थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो महाराज श्यामधनी, जिमावे बेटी चाटकी। अगर आप राजस्थान से हैं तो ये लाइनें आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी, ये भजन। और हमारे घर में तो अक्सर ये जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो अक्सर ये लाइनें बोली जाती हैं। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। हमारे गांव से 8-10 किलोमीटर आगे एक गाँव है कालवा, जहाँ पे कर्माबाई का जन्म हुआ था, उनकी जन्मस्थली है। तो आज हम वहीं चल रहे हैं और वो जगह देखेंगे जहाँ पे ये सब हुआ था। उन्होंने अपने अनन्य भक्ति से और अपने कर्म योग से और अपने निर्मल मन से भगवान को भोग लगाया और भगवान को नीचे आके वो भोग अर्पण करना ही पड़ा। तो वो सारी स्टोरी मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ। चलो चलते हैं और देखते हैं वो जगह। तो हम चल दिए हैं कर्माबाई की जन्मभूमि पे, जन्मस्थली के लिए। तो मैं बता रहा था आपको उनके स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब कर्माबाई पैदा हुए थे 1615 सन के आसपास, आज के करीबन 410 साल पहले। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब वो छोटे थे तो उनके मम्मी पापा तीर्थों के लिए कहीं जा रहे थे, तो उनको एक प्रॉब्लम थी कि भगवान को भोग कौन लगाएगा, उनकी पूजा कौन करेगा, क्योंकि वो नित्य भगवान की पूजा करते थे और भोग लगाते थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ छोड़ा कि बोला कि भाई पहले तू भगवान के भोग लगाना और फिर तू खुद जिमना, पहले भगवान को जिमाना फिर तू जिमना। तो कर्माबाई उस टाइम शायद बच्चे थे, 14-15 साल के थे या समथिंग, कुछ मुझे कंफर्म नहीं है, जो मैंने पढ़ा है वही बता रहा हूँ। तो वो मन के साफ थे, बोले थे और उनने भगवान को भोग लगाया और अपने दिन जो नैतिक काम होते हैं डेली के वो करने लग गए। फिर वो थोड़ी थोड़ी देर में आए और देखे कि भगवान ने भोग अर्पण किया नहीं किया, खाया नहीं खाया। वो आए, देखे नहीं खाया, फिर चले जाए, फिर बोले कुछ, फिर चले जाए, फिर बोले। वो जो भजन में है वो यही सब लाइनें बताई गई है बोल के कि बाबा बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे, उन्हें समय लगेगा, सांवरिया भोग लगा लो, खा लो, आप खाओ तो मैं खाऊं, नहीं तो मैं भी भूखी रहूं। तो ऐसे करते 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 कभी वो उनको लगे कि शायद उन्हें खिचड़ा बनाया था, तो उन्हें ऐसा लगे कि भाई खिचड़े में घी कम है इसलिए नहीं खा रहे, तो कभी घी लेके आते हैं, ज़्यादा डालते हैं, कभी गुड़ ज़्यादा डालते हैं मीठा करने के लिए, कि कैसे करके सांवरिया खा ले। तो काफ़ी टाइम, सुबह हुआ, शाम हुई, शाम से रात हुई, भगवान ने भोग नहीं लगाया। और उनकी जो भोलापन था, जो मन का भाव था, जो उनका भगवान के प्रति प्रेम था और जो उनकी शुद्ध भक्ति थी, उससे प्रसन्न होकर एंड में भगवान को हार खा के आना ही पड़ा। और तब उनके मन में ख्याल आया कि शायद पर्दा, भगवान बाबा पर्दा करते थे, तो पर्दा लगाएं तो भगवान भोग ले लें। तो उन्होंने पर्दा लगाया और सांवरिया आए, उनने जीमा। तो ऐसी कुछ स्टोरी है। तो जब तक उनके मम्मी पापा नहीं आए, जब तक वो इसी तरीके से भगवान को डेली भोग लगाते रहे और भगवान स्वयं आए और उन्हें भोग लिया। तो महान पंडित बनते हैं या कोई भक्त बनते हैं, उन लोगों के हाथ से भगवान भोग नहीं लेते। और एक निर्मल मन और शुद्ध हृदय से, बोलते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो निर्मल हृदय का होता है। तो निर्मल हृदय और उनके एकदम कोमल मन की वजह से भगवान आए, उनका प्रेम देखा, उनकी भक्ति देखी और भोग लिया। तो ऐसे महान लोग यहाँ हुए हैं, तो उन्हीं के भी वहाँ चलेंगे और देखेंगे। और आगे की स्टोरी ऐसे भी कुछ है कि भगवान ने खुद ने कहा कि मैं कब तक तेरे यहाँ आऊँगा और दूर भोग लगाऊँगा, मतलब भोग लेऊँगा, तू एक काम कर, जगन्नाथ आ जा, जगन्नाथपुरी में मेरा मंदिर है, वहीं यहाँ, वहीं मुझे भोग लगा, वहीं रह। तो बाद में वो जगन्नाथपुरी चले गए और वहाँ पे भी उनने भोग लगाया। जगन्नाथपुरी में आज भी कोई बार है, वहाँ पे आज भी भगवान के खिचड़े का भोग लगता है। और उसके बाद वो वहीं रहे। तो उनका जन्म यहाँ हुआ था और वो जो स्टोरी है वो भी यहीं की है। तो उन्हीं के गांव चलते हैं और वो जगह देखते हैं। और वहाँ पे अभी मंदिर है कर्माबाई जी का, तो वो दिखाते हैं आपको। चलो।
और बे मूर्ति बाद में बनाई है हाँ तो बाहर की पढ़ाई है 10 वर्ष की 10 11 वर्ष और ए तो मैं तो मांगा था क्या सोचे थी बता हाँ हाँ क्या की भाई तो कर्मा भाई से आने जिमाया है हां आने की सोच भाई मुझे मिंदर आ घंटी आई है हाँ वो दाड़ा से पूजा जीता बड़ी बड़ा है आप भी आई है फिर बच्चों को ढूंढो जो आया आता जाता ढूंढो तो आप अठे ही रहो मैं तो मांग रहे थे मिंदर को बोल रहा है जब हम तो मेरे सेवा कर परिवार कोई रहे कर्मा भाई का अठे का व्यवहार करना अच्छा ये क्या है तेरे साथ हो गया 13 साढ़े 3 का दाल मेरे को दाल से उधर को तेरे को लेकर के वहां वो गांव का गांव का किला जावे अब आप सब थे ले जाते ये क्या रखा हुआ है तो नाम का काम करना सब में काटिया घोड़ा सब में एक फुला मोटा बोला पुजारी जी को नहीं दिया अब पुजारी जी को नहीं दिया है ये जो मंदिर है ये बाद में बनाया गया है और वो जो मैं दिखाया था वो पुराना है उस टाइम का। तो मंदिर मैंने दिखा दिया आपको। वहाँ एक माता जी मिले थे, उनने कुछ थोड़ा बहुत बताया था। पुजारी जी हैं जो ख़त्म हो चुके, अब वो नहीं रहे, और अगर वो होते भाई के बारे में हम और पूछते अगर पुजारी जी होते तो। बट वो लोकेशन वही थी, वही जगह थी, वहीं रहते थे वो, वहीं उनका घर था, और वहीं वो जो मूर्ति थी पुरानी जो छोटे छोटे राधा कृष्ण बनाए हुए थे वही मूर्ति बताते हैं जिनकी वो उनने पूजा की थी, और 400 साल पुरानी वो मूर्ति है। और यही सब है, यही मिसाल है एक कि आप सच्चे हृदय से सच्चे दिल तो भगवान कहीं भी चले आएंगे। और बस मिलते हैं किसी अगली लोकेशन पे, अगली जगह, नई जगह। तो आज के लिए इतना ही।